यदि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप सही जगह पर हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं साइक्ड। साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर बहुत कम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसमें दो वर्ड्स हैं, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस। बिहेवियर जो भी आउटवर्ड एक्टिविटीज होती है उसे कहा जाता है, जैसे कि स्माइलिंग, क्राइंग, टॉकिंग, लिसनिंग, वॉकिंग। बहुत सारी एक्टिविटीज बिहेवियर के अंदर आती है। और दूसरा जो होता है वो होती है मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस जो दिमाग के अंदर होती है, इनवर्ट एक्टिविटीज होती है, जैसे होता है सेंसिंग, अटेंडिंग, परसीविंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, फॉरगेटिंग। ये सारी की सारी चीजें मेंटल प्रोसेसेस में आती है। तो थोड़ा सा डिटेल में यदि देखा जाए तो साइकोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर जो सारे न्यूरॉन्स होते हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ब्रेन में कौन कौन से फंक्शंस ऑपरेट होते हैं, कौन कौन से उसमें पार्ट्स जो हैं वो उसके अंदर के कौन कौन से ब्रेन के अंदर के कौन कौन से पार्ट अलग अलग साइकोलॉजिकल फंक्शन या मेंटल फंक्शंस को मीडिएट करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि सेंसेस 5 नहीं बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, और ये सेंसेस किस तरीके से काम करते हैं। लाइट किस तरीके से परसीव कर पाते हैं, सुन किस तरीके से पाते हैं, सूंघ किस तरीके से पाते हैं, स्वाद किस तरीके से ले पाते हैं, और टच किस तरीके से महसूस कर पाते हैं, उसके सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन दिमाग तक कैसे पहुंचती है और दिमाग में कैसे कैसे प्रोसेसेस होते हैं, और उस चीज़ का जो चीज़ आपने देखी है, सुनी है, उसका परसेप्शन आप कैसे करते हैं। आप साइकोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अलावा आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कॉन्शियसनेस, जो आपकी अलर्टनेस है, कॉन्शियसनेस है, वो क्या होती है, स्लीप किस तरीके से होती है, नींद कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, नींद क्यों ली जाती है, आप यदि अलर्ट होते हैं तो ब्रेन वेव्स किस तरीके से काम करते हैं, आप यदि नींद में होते हैं तो ब्रेन किस तरीके से काम करते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से सीख सकते हैं, सीखने की अलग अलग विधियाँ होती हैं और उसके अलग अलग कारण होते हैं और रीजंस होते हैं, उसकी थ्योरीज होती हैं, वो सारी हम जान पाते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि सीखना किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, लर्निंग किस तरीके से इम्प्रूव की जाती है, और जो गलत चीज़ें सीख चुकी हैं या व्यक्ति सीख लेता है उसे डी लर्न या अनलर्न किस तरीके से किया जाता है, हम ये साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स, मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं, उनके लक्षण किस तरीके से होते हैं, उनको पहचाना किस तरीके से जाता है और उन्हें ठीक कैसे किया जाता है, कौन कौन सी विधियों से ठीक किया जाता है। और यदि आप सुपर स्पेशलाइजेशन इसके अंदर करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो आप यह भी जानते हैं या पढ़ते हैं कि उन्हें ठीक करने की अलग अलग साइकोथेरेपी या काउंसलिंग वाली जो विधियां हैं मनोरोगों को ठीक करने के लिए कार्य करते हैं। साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार, लोग आपको किस तरीके से प्रभावित करते हैं और आप समाज को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। आजकल आए हुए मोबाइल्स, ऐप्स के जरिए यदि सोशल इंटरेक्शन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इसके बारे में भी हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में स्टडी करने के बाद आप क्या बन सकते हैं। पहला तो है आप काउंसलर बन सकते हैं। काउंसलर हर सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स के अंदर कंपलसरी हो गया है। जो स्टूडेंट्स काउंसलर के नाम से जाना जाता है, वो स्टूडेंट्स काउंसलर स्टूडेंट्स और फैकल्टीज दोनों की मानसिक समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। उनमें जो भी इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज आते हैं या मेंटल एक्टिविटीज़ के इश्यूज आते हैं या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी मेंटल फंक्शनिंग को बैलेंस और मेंटेन करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, और उनके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए
स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अलग अलग फील्ड्स में, क्रिकेट में, फुटबॉल में और बहुत सारे स्पोर्ट्स में बहुत मदद करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में HR मैनेजमेंट टीम होती है जो बेसिकली साइकोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं। इसमें एक स्पेशल फील्ड होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो पेशेंट्स देखते हैं, मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में एक मदद करते हैं या ट्रीट करते हैं। आप एक प्रोफेसर या टीचर बन सकते हैं, DRDO या ब्रेन साइंटिस्ट बन सकते हैं। DRDO में भी साइकोलॉजिस्ट की और ब्रेन रिसर्च सेंटर्स में भी साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसीज और ओपनिंग्स होती हैं। और इसके अलावा आप जो नई फील्ड है, आप फॉरेंसिक या क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। उसकी भी बहुत सारी फील्ड्स और एमफिल अब इंडिया के अंदर अवेलेबल है। नवीन शिक्षा नीति 2020 मध्य प्रदेश में 2021-22 से शुरू की गई है। इसमें मेजर, माइनर, इलेक्टिव और वोकेशनल सब्जेक्ट्स के अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो मध्य प्रदेश में मेजर सब्जेक्ट के रूप में और माइनर सब्जेक्ट के रूप में, दोनों के रूप में लिया जा सकता है। यदि सिलेबस वाइज देखा जाए तो BA फर्स्ट ईयर के अंदर आप थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी पढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ये दोनों पेपर मेजर सब्जेक्ट वाले पढ़ते हैं, और माइनर सब्जेक्ट जिन्होंने साइकोलॉजी माइनर लिया है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी यानी सेकंड पेपर हमेशा पढ़ते हैं। सेकंड ईयर के अंदर साइकोपैथोलॉजी और गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, और थर्ड ईयर में इसका सिलेबस अभी अवेलेबल नहीं है, पर संभावना के हिसाब से सोशल साइकोलॉजी और रिसर्च इन साइकोलॉजी पढ़ाया जाएगा थर्ड ईयर के अंदर। तो साइकोलॉजी कौन कौन से ग्रुप में लिया जा सकता है? ऐसे ये ग्रुप्स कॉलेज के हिसाब से, यूनिवर्सिटीज के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। मैं आपको हमारे कॉलेज यानी माखनलाल चतुर्वेदी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा के अंदर जो ग्रुपिंग है साइकोलॉजी के साथ में, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजी के साथ में आप ले सकते हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के साथ में आप थर्ड सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर। साइकोलॉजी के साथ में होम साइंस और सोशियोलॉजी का भी ग्रुप बनाया गया है, और साइकोलॉजी के साथ में आप पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर भी ले सकते हैं। अब ये थर्ड सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। ये कॉन्सेप्ट 3 सब्जेक्ट ग्रुपिंग वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अभी आपको 2 ही, एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट को ही टारगेट करना होता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट आप अपनी स्ट्रीम मतलब कला, संकाय या फिर आर्ट सेक्शन से भी ले सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आप इलेक्टिव सब्जेक्ट डिफरेंट स्ट्रीम से मतलब कॉमर्स से लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, साइंस से लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, होम साइंस से लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। तो आप थर्ड वाला जो सब्जेक्ट है उसकी चिंता न करें, वो इलेक्टिव आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो ये था साइकोलॉजी के बारे में छोटा सा ब्रीफिंग। अधिक जानकारी के लिए आप psychomith@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए ही इतना ही। हैव ए नाइस डे।